जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, इस सेशन में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 200 प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसमें पूछा गया है 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा। तो बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा भारत। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस स्थान पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रीवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रीवा में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस राज्य की पुलिस द्वारा राज्य में अलग से साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस द्वारा राज्य में अलग से साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान जिसमें नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है वह कौन सा है। तो यह है संजय गांधी। दोस्तों, संजय गांधी जो कि उमरिया जिले में है, सॉरी सीधी जिले में आता है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर आता है। तो ये आता है सीधी जिले में। यहाँ पर मध्य प्रदेश का यह वह राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। अभी मध्य प्रदेश में एकमात्र टाइगर सफारी है जो कि सतना जिले के मुकुंदपुर में है। तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली सफारी। दूसरी संजय गांधी जो कि सीधी में है, संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर बनाए जाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों, खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप जायसवाल जी को। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रदीप जायसवाल जी को मध्य प्रदेश का खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी दोस्तों छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जिले में महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सूर्य प्रताप सिंह परिहार को। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह परिहार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसे मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों डॉक्टर अजीज कुरैशी को। डॉक्टर अजीज कुरैशी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनको मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया है। आठवां क्वेश्चन है। अब इसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। नौवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी की किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम है प्रियंका यादव और पूजा जाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। तो दोस्तों, प्रियंका यादव और पूजा जाट इन दोनों खिलाड़ी कुश्ती एकेडमी, मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी की ये दोनों खिलाड़ी हैं, प्रियंका यादव और पूजा जाट। इन्होंने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता है। तो याद रखना, प्रियंका यादव और पूजा जाट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जे.एन. कसौटिया को। दोस्तों, जे.एन. कसौटिया को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, ये दमोह को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के दमोह जिले को, याद रखना है। अगला है 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये बनाया गया है नीरज सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी।
नीरज सक्सेना मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं। इनको भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर तल तजहां कहाँ की निवासी हैं? तो देख सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, तल तजहां मुस्लिम नाम है, तो इसका आप आंसर भोपाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर तल तजहां हैं और ये भोपाल की हैं। नेक्स्ट है, पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है तीसरा स्थान, मध्य प्रदेश को मिला है तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान पर था आंध्र प्रदेश। पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में मध्य प्रदेश को मिला है तीसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश को मिला है पहला स्थान, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में तितली पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दोस्तों भोपाल जिले में तितली पार्क का लोकार्पण किया गया है। अगला है, विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो चिंकी यादव का जो संबंध है दोस्तों वो खो खो से है। ठीक है, खो खो खेलती हैं चिंकी यादव। ये विक्रम पुरस्कार से, जो मध्य प्रदेश का खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। इससे पुरस्कृत चिंकी यादव का संबंध है खो खो से। फिर है क्वेश्चन नंबर 17वां है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोगों से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना दी गई है? तो दोस्तों जीवन अमृत योजना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 4 लोगों को मध्य प्रदेश के। फिर हाल ही में किस राज्य द्वारा रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना का आरंभ किया गया है? तो दोस्तों ये भी किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो अब मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सागर जिले से। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले से गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सागर जिले से किया गया है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर से ऊर्जा स्वराज यात्रा का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये किया है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर से ऊर्जा स्वराज यात्रा का शुभारंभ किया है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय की झांकी 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2020 की शोभा बनी? तो किस संग्रहालय की झांकी थी दोस्तों? वो जनजाति संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, तो जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन 2020 का जो गणतंत्र दिवस था, पिछला गणतंत्र दिवस, इसमें मध्य प्रदेश से जनजाति संग्रहालय के द्वारा झांकी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और पहला नंबर किसको मिला था? उत्तर प्रदेश की झांकी को। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, यानी कि राम मंदिर था उसमें दोस्तों। चलो यहाँ पर हमने कितने 23 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण हाल ही में किया गया है उज्जैन जिले में। अगला है, किस राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। फिर गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस शहर के नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है,
इंदौर को। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सागर जिले से। ठीक है, सागर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर हाल ही में पिथौरा आदिवासी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार पेमा फत्या का निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो ये थे झाबुआ जिले के दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो पिथौरा आदिवासी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार पेमा फत्या थे, इनका पेमा फत्या पिथौरा पिथौरा चित्रकला फेमस है दोस्तों भील जनजाति में, तो उसी के पेमा फत्या का निधन हो गया है। उसी चित्रकला से संबंधित थे, पिथौरा आदिवासी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे पेमा फत्या, इनका निधन हो गया है। तो ये किस जिले के निवासी थे? तो झाबुआ जिले के। वैसे भी झील झाबुआ और अलीराजपुर में ही भील जनजाति ज़्यादातर पाई जाती है, तो इसको याद रखना। नाम भी इंपॉर्टेंट है, पेमा फत्या। फिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की किस खिलाड़ी ने 13वीं साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो ये जीता है मंजू बम्बोरिया ने। मंजू बम्बोरिया ने, उज्जैन जिले की खिलाड़ी हैं ये मंजू बम्बोरिया, इन्होंने 13वीं साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों 13वीं साउथ एशियन गेम्स में। नाम याद रखना, मंजू बम्बोरिया। कहाँ की है? उज्जैन जिले की। फिर है विक्रम पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत किस खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों जानकी बाई जूडो को। जानकी बाई जूडो को दिया गया है विक्रम पुरस्कार, किस श्रेणी में? दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत। नाम याद रखना, जानकी बाई जूडो, दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत विक्रम पुरस्कार पाया है इनने। फिर एकलव्य पुरस्कार से पुरस्कृत ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, इनका नाम चर्चित है ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी का। ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। और 31वां है एकलव्य पुरस्कार से पुरस्कृत इशिका शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो इशिका शर्मा है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार से पुरस्कृत है इशिका शर्मा, ये हॉकी से संबंधित है। फिर है 32वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंशिका गुप्ता को। दोस्तों अंशिका गुप्ता को मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, नाम है अंशिका गुप्ता। फिर है मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोशनी भदौरिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोशनी भदौरिया को मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के किस मलखंभ प्रशिक्षक को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है योगेश मालवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, योगेश मालवीय जी को सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड से। किसने? राष्ट्रपति जी ने। और कब? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को। नाम है योगेश मालवीय। 35वां क्वेश्चन है, झाबुआ के गांधी के नाम से विख्यात किस व्यक्ति को हलमा अभियान के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया महेश शर्मा को। महेश शर्मा, इनको झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है। जो महेश शर्मा है इनको झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनको हलमा अभियान के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। फिर किसे हाल ही में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये रेणु जैन है। रेणु जैन को दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है, इनका कुलपति नियुक्त किया गया है रेणु जैन को। 37वां है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बुद्धिस्ट थीम पार्क, बुद्धिस्ट आ गया तो कहाँ जाएंगे? सांची, क्योंकि सांची में ही स्तूप है दोस्तों बौद्धों का, और ये रायसेन जिले में आता है। ठीक है, तो सांची में पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क प्रदेश के सांची शहर में स्थापित किया गया है। 38वां, प्रदेश के किस शहर में आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी दोस्तों दतिया जिले में, जो कि ग्वालियर संभाग में आता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में। इंदौर हमारी वैसे भी इंडस्ट्रियल राजधानी, कॉमर्शियल राजधानी है, कॉमर्शियल कैपिटल है, तो इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क इससे रिलेट कर सकते हैं। 10 मंजिला है दोस्तों इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क, कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। 40वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
40वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए गए, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है 15 पंचायतों। कितनी? 15 पंचायतों को मिला है, 15 पंचायतों को। कौन सा अवार्ड? तो राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को। 41वां है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की वायुसेना फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान दोस्तों। जो अवनी चतुर्वेदी है, पहली महिला है जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, इनको मिला है राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान। फिर देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया गया? तो ये बनाया गया खजुराहो में। खजुराहो जो कि छतरपुर जिले में आता है, यहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है खजुराहो, याद रखना दोस्तों, पन्ना में नहीं है। कहाँ पर है? खजुराहो में। फिर है, मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगजन बालक एवं बालिकाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्वालियर में। दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दिव्यांगजन बालक एवं बालिकाओं के लिए एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला शरद जोशी पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किस पत्रकार को दिया गया? तो ये रवीश कुमार को। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो शरद जोशी पुरस्कार है वो 2018 के लिए दिया गया है रवीश कुमार को। फिर है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान गांधी सम्मान, सर्वोच्च सम्मान महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2018 के लिए किसे प्रदान किया गया है? अलका जोशी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, महात्मा गांधी सम्मान, ये 2018 के लिए दिया गया है अलका जोशी जी को। इनका नाम याद रखना है, अलका जोशी। फिर है, कोरोना वायरस मरीजों के उपचार के लिए देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दोस्तों कोरोना वायरस मरीजों के उपचार के लिए देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रारंभ की गई है। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जयंती को मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है बिरसा मुंडा जयंती को। दोस्तों बिरसा मुंडा जयंती को मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर है, यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था भोपाल में। यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। फिर मध्य प्रदेश में मिर्च उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है खरगोन में। दोस्तों मिर्च के लिए फेमस है खरगोन। मिर्च से रिलेटेड जो भी मिर्च उत्सव आए, निमाड़ उत्सव आए, है ना, चिल्ली, चाचा चिल्ली इस नाम से मिर्च का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर, और मिर्च की सबसे बड़ी मंडी पूछा जाए तो मिर्च से संबंधित जो क्वेश्चन आता है आप आंखें बंद करके खरगोन लगा सकते हैं। फिर कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राशि है कितनी? तो 5 लाख से 10 लाख होती है। 5 लाख जो कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें नॉर्मल बीमारी है तो 5 लाख, लेकिन अगर जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत बड़ी कोई बीमारी हो जाती है, तो इसको 10 लाख तक प्रवर्धित किया जा सकता है। याद रखना कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर है, ई कचरा क्लिनिक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम द्वारा, यानी कि ए और बी दोनों, आ और बा दोनों के द्वारा की गई थी दोस्तों ई कचरा क्लिनिक की स्थापना। किसके द्वारा? सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीबीडीटी और भोपाल नगर निगम के द्वारा। फिर मध्य प्रदेश में लोगों के हुनर को विकसित करने और रोजगार देने के लिए 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो भोपाल में। ठीक है, तो 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण हो रहा है। किसके लिए? तो हुनर को विकसित, लोगों के हुनर को विकसित करने और रोजगार देने के लिए 600 करोड़ की लागत से दोस्तों। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है? तो प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए 5 ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित की गई किस तोप को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों धनुष तोप।
धनुष तोप पेटेंट है, जबलपुर में ही बनती है। ठीक है, इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित किया गया था। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा निर्मित किया गया था और इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इसका नाम है धनुष तोप। फिर देश की पहली चना बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है? तो चना के लिए फेमस है दोस्तों सीहोर, विदिशा और सीहोर। ठीक है, तो विदिशा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चना का, तो इससे याद रखना सीहोर में क्या है, इसका चना बैंक की स्थापना की गई है सीहोर में। फिर हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप के स्टेज 1 में मध्य प्रदेश में किस खिलाड़ी के ने एक स्वर्ण, एक रजत व एक कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है? इनका नाम है दोस्तों मुस्कान किरार, और ये बार बार इनके बारे में पूछा जाता है सभी पेपरों में। तो सबसे पहले तो मुस्कान किरार का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। और इन्होंने तीरंदाजी चैंपियनशिप के स्टेज 1 में मध्य प्रदेश के लिए थाईलैंड में जो आयोजित हुई थी एशिया कप, थाईलैंड में आयोजित एशिया कप, इसमें तीरंदाजी चैंपियनशिप के स्टेज 1 में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है मुस्कान किरार। इन्होंने एक स्वर्ण यानी कि 1 गोल्ड, एक रजत, एक सिल्वर और एक कांस्य, एक ब्रॉन्ज पदक जीतने में सफलता पाई है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में एयर कार्गो हब स्थापित किया जाता है? तो किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ग्वालियर में दोस्तों। एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा कहाँ? ग्वालियर में। नेक्स्ट है ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी झाबुआ। ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। यह सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? तो झाबुआ जिले से। फिर नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव कराए गए? तो दोस्तों 2020 में 28 सीटों पर, विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे। फिर सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर एरिया गठित करने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल और इंदौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में मध्य प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रोपोलियन एरिया यानी कि महानगर एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। फिर मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 25 से 27 नवंबर, यानी कि 25 से शुरू होता है, 27 नवंबर तक चलता है 2020। कब मनाया गया? तो 25 से 27 नवंबर तक 25 से 27 नवंबर 2020 तक मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट है भोपाल स्मार्ट सिटी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों सुंदरलाल पटवा मार्ग। भोपाल का जो स्मार्ट सिटी रोड है इसका नया नाम रख दिया गया है सुंदरलाल पटवा मार्ग। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों का लक्ष्य क्या रखा है? तो 2023 तक दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रख दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 तक। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के किस प्रशिक्षक को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है जसपाल राणा। दोस्तों जसपाल राणा मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के प्रशिक्षक हैं, कोच हैं। इनको 2020 का प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, नाम है जसपाल राणा। 80वां क्वेश्चन है गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 पर मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम द पाटर प्लेनेट का शुभारंभ भोपाल के किस महल में किया गया? तो दोस्तों गौहर महल में उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया भोपाल के गौहर महल में। किसका? मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम द पाटर प्लेनेट का। और कब? तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 के दिन। फिर देश का पहला हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नीमच जिले में। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हेलमेट बैंक की स्थापना की गई है। फिर मध्य प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था? युवा स्वाभिमान योजना, जो कि कमलनाथ सरकार के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। अभी इसका कोई पता नहीं है। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सौर के क्षेत्र में कौन से 2 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार, ये दोनों जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सौर के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है। तो कौन कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार, ये हमारे मुख्यमंत्री ने सौर के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है, महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाली पहली किन्नर कौन बनी है? तो संजना सिंह। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर नाम है, संजना सिंह। ये सरकारी नौकरी करने वाली पहली किन्नर बनी है। फिर सुरक्षित हाईटेक पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश के नाविकों का प्रशिक्षण किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये हुआ गोवा में। सुरक्षित हाईटेक पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश के जो नाविक हैं, मध्य प्रदेश के जो नाविक थे, इनका प्रशिक्षण हुआ है गोवा में संपन्न हुआ। ठीक है। फिर निर्माणाधीन नवीन वन भवन में वन शहीदी की याद में स्मारक बनाया जाएगा। यह भवन स्थित है तो कहाँ है? भोपाल में। दोस्तों भोपाल में स्थित है निर्माणाधीन नवीन वन भवन में वन शहीदी की याद में स्मारक बनाया जाएगा। यह भवन स्थित है भोपाल में। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पारसडोह बांध का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये किया था बैतूल जिले में। दोस्तों जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्होंने पारसडोह बांध का लोकार्पण किया है बैतूल जिले में। तो पूछा जा सकता है कि पारसडोह बांध का लोकार्पण कहाँ किया है? बैतूल जिले में। और किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, बैतूल जिले में पारसडोह बांध। फिर किस कंपनी द्वारा बालाघाट के पिडोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश कर डिफेंस यूनिट स्थापित की जाएगी? तो रिलायंस कंपनी द्वारा। दोस्तों रिलायंस कंपनी के द्वारा बालाघाट के पडोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश कर डिफेंस यूनिट स्थापित की जाएगी। अगला है 89वां, मध्य प्रदेश के किस शहर की मानसी तीर्थानी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस 24 सितंबर 2020 के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किस शहर की थी मानसी तीर्थानी? ये थी भोपाल शहर की। दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की मानसी तीर्थानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, कौन से दिवस? राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, जो 24 सितंबर 2020 के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है। नाम है मानसी तीर्थानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानसी तीर्थानी को, भोपाल की है मानसी तीर्थानी। इनको राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन, हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर कलाकार का निधन हो गया है। नाम है जगदीप। दोस्तों जगदीप सुरमा भोपाली का नाम किसने नहीं सुना है? कोई नहीं होगा, कमेंट में बता देना भाई मैंने नहीं सुना। तो शायद ही होगा जो सुरमा भोपाली के नाम से परिचित नहीं होगा। इनका मशहूर कलाकार, इनका असली नाम क्या था? तो जगदीप। जगदीप नाम किसी ने नहीं सुना होगा। फिर है भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कितना हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा? तो ये 244 किलोमीटर। भारत सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। इसमें मध्य प्रदेश से 244 किलोमीटर हिस्सा गुजरेगा। ठीक है, इस रोड का। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर में सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया उज्जैन में। दोस्तों उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर सबको मिलेगा रोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय हमारे मामा जी, इन्होंने सबको मिलेगा रोजगार योजना प्रारंभ की गई है, लेकिन व्यापम का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो हटाओ, पानी पी लेते हैं। सबको मिलेगा रोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश। ये हो गया। इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नीरज सक्सेना को। दोस्तों इस मध्य प्रदेश के शिक्षक है नीरज सक्सेना, इनको इस्पात मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। फिर कस्टम लिहाज से मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ये इंदौर। दोस्तों कस्टम लिहाज से मध्य प्रदेश के इंदौर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2019 का डाटा है दोस्तों 77,482। कितना? 77,482 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2000 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार
बताया गया है। तो याद रखना 77,482 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार है मध्य प्रदेश में। फिर है 98वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो दोस्तों यह है इंदौर की। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हैं दीपिका चौरसिया। इन्होंने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, फिर है देश में प्लाज्मा डोनेट करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो श्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। देश में प्लाज्मा डोनेट करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। 100वां क्वेश्चन है, ताइवान में मिस डेफ एशिया स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी देसना जैन कहाँ की निवासी थी? ताइवान में मिस डेफ एशिया स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी देसना जैन निवासी थी इंदौर की। दोस्तों जो कुमारी देसना जैन है ये इंदौर की रहने वाली हैं और इन्होंने ताइवान में मिस डेफ एशिया स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 101वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सतना निवासी श्री बाबूलाल दहिया को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जैविक खेती के दोस्तों जैविक खेती के क्षेत्र में सतना निवासी श्री बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 102वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई निदेशक बनाया गया है। वे मध्य प्रदेश में कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये ग्वालियर के हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निवासी हैं पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला और इनको सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक बनाया गया है किसको? ऋषि कुमार शुक्ला को, जो पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। फिर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों भोपाल के रेलवे स्टेशन में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है। फिर वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम शर्मा का निधन अभी हाल ही में हुआ, उनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम शर्मा का निधन हुआ और इनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से रहा है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम शर्मा का जो संबंध है वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से है। ठीक है, फिर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान ट्रेन का स्टॉपेज मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन पर होगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन पर रुक कर जाएगी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान ट्रेन। फिर है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोजगार सहायक प्रीति परमार किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये मंडला से संबंधित है। प्रीति परमार रोजगार सहायक हैं, प्रीति परमार मंडला से संबंधित हैं। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोजगार सहायक प्रीति परमार मंडला जिले से संबंधित हैं। फिर मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई, तो ये की गई थी 9 जून 2020 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 9 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, शंकर पांडे और खुशी दहाड़े किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों तलवारबाजी से। जो शंकर पांडे और खुशी दहाड़े हैं, दहाड़े नहीं हैं दभाड़े हैं। ठीक है, शंकर पांडे और खुशी दहाड़े इनका तलवारबाजी खेल से संबंधित हैं ये। फिर हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वें मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता? तो हिसान उर रहमान ने। दोस्तों हिसान उर रहमान ने हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वें मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। नाम है हिसान उर रहमान। हिसान उर रहमान नाम है इनका। मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का कहाँ हुआ था आयोजन? और 23वें नंबर का है ये मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, इंदौर में इसका आयोजन हुआ था। और गोल्ड किसने जीता है? तो हिसान और रहमान ने। किसने? हिसान और रहमान ने। फिर 10वीं मध्य प्रदेश स्टेट शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों समून बुखारी ने। समून बुखारी ने 10वीं मध्य प्रदेश स्टेट शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गोल्फ ओपन चैंपियनशिप इंदौर 2021 में किस गोल्फर ने अपने चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीती है? तो ये इनका नाम है सोनम कीर। सोनम कीर ने दोस्तों मध्य प्रदेश गोल्फ ओपन चैंपियनशिप इंदौर 2021 में
ट्रॉफी जीती है। नाम है सोनम कीर। गोल्फ ओपन चैंपियनशिप इंदौर में सोनम कीर ने 2021 में ट्रॉफी जीती है। फिर मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के कितने खिलाड़ियों ने प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये किया है दोस्तों 11 खिलाड़ियों ने। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के 11 खिलाड़ियों ने प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप मुंबई के राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने में से निम्न में से कौन करेंगे? ठीक है, इसमें क्या पूछा गया कि 25वीं जो नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप है मुंबई के राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो जो 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप है ये मुंबई में होगी और वहां पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी उपरोक्त दोनों करेंगे, यानी कि विधि बोंडे और अनंत मेहरा। विधि बोंडे और अनंत मेहरा दोनों लोग मुंबई की राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर है श्रीनगर में 31 मार्च 2021 तक आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट एकेडमी के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 7। ठीक है, श्रीनगर में 31 मार्च 2021 तक आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट एकेडमी के 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है आईएसएस द्वारा कायरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की किसने रजत पदक जीता है? तो आईएसएसएफ द्वारा कायरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की किसने? मनीषा कीर ने। ठीक है, मनीषा कीर नाम है इनका, इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। फिर फरीदाबाद में आयोजित मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक दोस्तों। ठीक है, फरीदाबाद में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी हैं कौन? रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर गुजरात में खेली जा रही 8वीं वेस्ट जोन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के शॉटगन खिलाड़ी अनिरुद्ध गुंजल ने कौन सा पदक जीता है? तो अनिरुद्ध गुंजल ने भी दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के शॉटगन खिलाड़ी हैं अनिरुद्ध गुंजल, और इन्होंने गुजरात में खेली जा रही 8वीं वेस्ट जोन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट ताइक्वांडो अकेडमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इनका नाम है गौरव यादव। दोस्तों जो गौरव यादव हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ी हैं गौरव यादव। ये भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं गौरव यादव। फिर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की स्टार खिलाड़ी मनीषा कीर ने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों मनीषा कौर ने भी जीता है स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की स्टार खिलाड़ी हैं कौन? मनीषा कीर, इन्होंने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 120वां, हाल ही में पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में श्रेया तिवारी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक दोस्तों। कांस्य पदक जीता है श्रेया तिवारी जी ने, और ये पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में जीता है। ठीक है, कुराश प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पचमढ़ी में, यहाँ पर श्रेया तिवारी जी ने कांस्य पदक जीता है। फिर मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की कौन सी खिलाड़ी शूटिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं चिंकी यादव दोस्तों। चिंकी यादव बन गई हैं मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की। चिंकी यादव हैं शूटिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई चिंकी यादव, और ये खो खो भी खेलती हैं। ठीक है, चिंकी यादव क्या खेलती हैं? खो खो भी खेलती हैं। ये शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी हैं, और ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में कितने पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये रहा है 23 पदक के साथ। विश्व कप की जो शूटिंग प्रतियोगिता थी इसमें 23 पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, गौरव यादव हैं ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मुस्कान किरार और रागिनी मार्को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी के वो कौन से थे? गौरव यादव। तो ताइक्वांडो है ना, ताइक्वांडो से संबंधित थे। लेकिन इसमें पूछा गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मुस्कान किरार और रागिनी मार्को। उपरोक्त दोनों करेंगे दोस्तों, मुस्कान किरार और रागिनी मार्को। फिर अगस्त 2021 में चाइना में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी की खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इनका नाम है मुस्कान सौंधिया। दोस्तों मुस्कान सौंधिया जूडो एकेडमी की खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी की खिलाड़ी हैं। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं कहाँ? चाइना में, अगस्त 2021 में होंगे। चाइना में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इसका प्रतिनिधित्व करेंगी मुस्कान सौधिया जो कि मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी की खिलाड़ी हैं। फिर है महिला अभिरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनमें से कौन से राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे? तो उपरोक्त सभी, यानी कि रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार। महिला अभिरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कौन कौन से राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे? तो रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार, राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार। उपरोक्त सभी, तो तीनों है, रानी अवंती वीरता पुरस्कार है, राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार है, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार। उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा नंबर था दोस्तों? 126। अब 127 से देख लेते हैं। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की तीरंदाजी खिलाड़ी सुश्री सोनिया ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जीता है रजत पदक। ठीक है, देहरादून में जो है आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप थी, उसमें मध्य प्रदेश की तीरंदाजी खिलाड़ी सुश्री सोनिया ठाकुर ने रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। फिर रसिया में होने वाले फेसिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों खुशी दभाड़े। खुशी दभाड़े भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, खुशी दभाड़े। इनका रशिया में होने वाली फेसिंग वर्ल्ड कप, कौन सी? रशिया में होगी फेसिंग वर्ल्ड कप, इसके लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की खुशी दभाड़े का चयन हुआ है। फिर है किस जिले के एनसीसी अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी देश के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए हैं? दोस्तों ये रीवा के हैं। ठीक है, रीवा जिले के एनसीसी अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी देश के सर्वश्रेष्ठ कैडर चुने गए हैं। योगेश चतुर्वेदी का नाम याद रखना है। फिर है हाल ही में विधायक कप प्रतियोगिता पुनः प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो यशोधरा राजे सिंधिया ने। यशोधरा राजे सिंधिया, ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया ने दोस्तों विधायक कप प्रतियोगिता पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। फिर भोपाल में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम कितने अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप बनी है? 256 अंक के साथ। जो भोपाल में आयोजित हुई थी 31वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप, यह मध्य प्रदेश की टीम ने इसमें कितने अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप बनी है? तो 256, 250, 16 का स्क्वायर दोस्तों 256 अंक के साथ मध्य प्रदेश टीम चैंपियन बनी है। ठीक है, तो याद रखना कायाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई थी, 31वीं है। फिर चंडीगढ़ में आयोजित हुए 55वीं 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री दौड़ में बालक वर्ग में इंदौर के नवीन चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर, दोस्तों रजत पदक जीता है। ठीक है, चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री दौड़। कौन सी राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री दौड़? और बालक वर्ग, इसी दौड़ में बालक वर्ग में इंदौर के नवीन चौहान ने रजत पदक जीता है। फिर है इसके बाद है फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक, ब्रॉन्ज जीता है दोस्तों। फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी है मनीषा कीर, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है।
अगला है 134वां क्वेश्चन है, 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जबलपुर के स्पॉट कैडेट विवेक कुमार ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता गोल्ड। दोस्तों जबलपुर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि यहाँ की स्पोर्ट्स कैडेट जबलपुर के स्पोर्ट्स कैडेट विवेक कुमार ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। किस चैंपियनशिप में? तो 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन ट्रायल में मध्य प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में दोस्तों सिलेक्शन ट्रायल में मध्य प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी चिंकी यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये विश्व की सबसे बेहतरीन शूटिंग खिलाड़ी हैं। फिर है, नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के धावक अर्जुन वास्कले और बुशरा खान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, गोल्डन अवार्ड जीता है दोस्तों। गोल्ड मेडल जीता है किसने? तो अर्जुन वास्कले ने। कौन है? मध्य प्रदेश के धावक हैं अर्जुन वास्कले और बुशरा खान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नाम है अर्जुन वास्कले और बुशरा खान। फिर है, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड वन एडवांस में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? प्रणय खेरे। दोस्तों जो प्रणय खेरे हैं वो सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड वन में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा भोपाल में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होगा भोपाल शहर में। फिर आईपीएल 2021 में मध्य प्रदेश कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ था? तो दोस्तों 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ था हमारे मध्य प्रदेश से आईपीएल 2021 में, और ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, 2021 का आईपीएल पूरा नहीं हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कब से कब तक बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया? तो 6 से 11 जनवरी तक। कब तक? 6 से 11 जनवरी तक दोस्तों, 6 से 11 जनवरी तक महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है। ठीक है, 6 से 11 तक किया गया है इसका आयोजन। फिर है 6 से 11 जनवरी। फिर से एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था? 140वां। 141वें पे चलते हैं। वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर होंगे? तो 2022 के दोस्तों जो खेलो इंडिया गेम्स हैं ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भोपाल को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे खेलो इंडिया गेम्स 2022। फिर है, हाल ही में किस शहर के वरेण्यम शर्मा ने 251.03 किलोमीटर दौड़कर 31 दिन का इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज पूरा किया है? ये है भोपाल के। दोस्तों इन्होंने 251.03 किलोमीटर दौड़कर 31 दिन का इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज पूरा किया है। ठीक है, नाम याद रख लेना दोस्तों, इनका नाम क्या? वरेण्यम शर्मा। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? इंदौर में। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। फिर है, हाल ही में कितने दिवसीय कितने दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल इंडोर लिटरेचर है शायद इसका मतलब होना चाहिए। कितने दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल इंदौर में संपन्न हुआ? तो 3 दिवसीय था दोस्तों। जो लिटरेचर फेस्टिवल था 3 दिवसीय था और यह इंदौर में संपन्न हुआ। ठीक है, फिर टीकाकरण गतिविधियों को आसान बनाने के लिए प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो ये इंदौर में शुरू होगा दोस्तों। स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। फिर है, वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है कि राष्ट्रीय किशोर सम्मान किसे दिया जा रहा है? तो वहीदा रहमान को दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान कहाँ दिया जाएगा? तो ये मुंबई में दोस्तों। जो राष्ट्रीय किशोर सम्मान है 18-19 के लिए अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया जाएगा और यह मुंबई में दिया जाएगा। भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के 16वां संस्करण के अनुसार किस देश का वन क्षेत्र सबसे बड़ा है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, 77 अभी कुछ देखे थे 77,000 के आसपास। फिर है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर टी.एन. दुबे। जो डॉक्टर टी.एन. दुबे हैं इनको मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है 149वां, कौन सी विद्युत वितरण कंपनी ISO
27001 2013 मानक को प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली कंपनी बन गई है। तो मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी दोस्तों, मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। ये मध्य प्रदेश की पहली वितरण कंपनी बन गई है। फिर किस देश को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर इंदिरा सागर बांध के पास स्थित हनवंतिया जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया और 2021 में जल महोत्सव का कौन सा संस्करण होगा? तो ये होगा 5वां। 2021 में जो जल महोत्सव होगा वो 5वां संस्करण होगा। चौथा कहाँ हुआ था? तो इंदिरा सागर बांध के पास हनवंतिया में। ठीक है। फिर आशीष चोपड़े ने बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीता। वह किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बैतूल जिले से। आशीष चोपड़े ने बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीता। ये बैतूल से संबंधित है। ठीक है, आशीष चोपड़े कहाँ से संबंधित है? बैतूल से। फिर लगातार एक घंटा 10 मिनट तक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर किस विश्वविद्यालय की स्टूडेंट का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की एक छात्रा हैं, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। इनका लगातार एक घंटे 10 मिनट तक पश्चिमोत्तानासन, ये कठिन होता है दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर किस विश्वविद्यालय की स्टूडेंट का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की। फिर मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो ये भेजा गया है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार को भेजा गया है। अभी सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का और वो है सागर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 155वें क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 155वां क्वेश्चन है, टीबी के मरीजों को कोरियर सेवा के माध्यम से दवाइयां घर तक भिजवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर। ठीक है, इंदौर शहर से प्रारंभ किया गया है पायलट प्रोजेक्ट टीबी के मरीजों को कोरियर सेवा के माध्यम से दवाइयां घर तक भिजवाने के लिए। फिर है, हाल ही में कहाँ विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है? सांची में दोस्तों। सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है सांची में। फिर 3 जनवरी से 5 जनवरी 2020 तक भारतीय कयाकिंग व कॉनाइंग संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, कहाँ पर? खरगोन जिले में होगा। 3 जनवरी से 5 जनवरी 2020 तक कहाँ किया गया पूछा है? तो 3 जनवरी से 5 जनवरी 2020 तक भारतीय कयाकिंग व कनाइंग संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ नए मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो सागर और छिंदवाड़ा दोनों जगह पे, सागर और छिंदवाड़ा दोनों जगह पर मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा आदर्श गौशाला का रूप ने कहाँ पर आदर्श गौशाला का लोकार्पण किया था? तो छिंदवाड़ा जिले में दोस्तों। मुख्यमंत्री कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है छिंदवाड़ा, वहीं पर उन्होंने आदर्श गौशाला का लोकार्पण किया था। फिर स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक विधाओं का कार्यक्रम अनुगूंज का आयोजन 8-9 जनवरी 2020 को कहाँ किया गया? ये किया गया था भोपाल में। ठीक है, स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक विधाओं का कार्यक्रम अनुगूंज का आयोजन 8 से 9 जनवरी 2020 को भोपाल में किया गया था। फिर है 161वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है? तो ये किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 162वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 70% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 28% दोस्तों। ठीक है, 28% कर दिया है केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है।
फिर निम्न में से किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से आप सभी परिचित होंगे, है ना, इंस्टाग्राम में तो छाए रहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है। फिर निम्न में से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्तों भारत। ठीक है। फिर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में दोस्तों। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इजराइल। ठीक है, इजराइल। निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने वाला? तो अपने यहाँ कितनी डोज लग रही हैं अभी? 2 डोज दोस्तों। लेकिन जो इजराइल देश है, इसने कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश है इजराइल। फिर हाल ही में भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 14 वर्ष के हैं दोस्तों। आदित्य मित्तल कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष के हैं। 14 वर्ष की उम्र में ये चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आदित्य मित्तल नाम है इनका। फिर हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो अमित शाह को दोस्तों। जो सहकारी हाल ही में जो गठित की गई है सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है, वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को प्रभार सौंपा गया है इसको। फिर 169वां, भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में दोस्तों देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। 170वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने। जो हरियाणा सरकार है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करेगी। और 2021 के कहाँ होंगे? तो ये होंगे अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो लद्दाख। दोस्तों लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में कितने देशों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? दोस्तों 3 देशों में। 3 देशों ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हाल ही में कितने देशों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया? 3 देशों में करवाया है। जो हमारा ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसने 3 देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवा लिया है दोस्तों। फिर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में टी20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? 14,000। ये तो किलर हैं दोस्तों, है ना, बहुत खतरनाक खेलते हैं। वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज थे क्रिस गेल, हैं अभी भी। इस बार भी उनकी अच्छी पारी देखने को मिली थी, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्यवश आईपीएल कंप्लीट ही नहीं हुए, नहीं तो और भी अच्छा देखने को मिलता। इन्होंने 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज। ठीक है। फिर हाल ही में किस देश ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्माण किया है? सेब का निर्माण किया है, निर्यात किया है? तो यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, यूके ने। ठीक है, यूके ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है। इतनी बुरी स्थिति है दोस्तों अब कि सेब भी खरीदने लगे, कश्मीर में इतना सेब होता है। फिर भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों पटना में। बिहार स्टेट की कैपिटल है पटना। यहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? दोस्तों इटली फुटबॉल टीम ने। जो इटली फुटबॉल टीम है, इसने यूरो 2020 का खिताब जीता है। इटली फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है। क्वेश्चन 176 हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं सीधे 177 की तरफ। भारतीय तैराक सजन प्रकाश टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं पहले। तो जब भी पहला आ जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय तैराक हैं सजन प्रकाश, और टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले भारत के पहले तैराक हैं, नाम है सजन प्रकाश। फिर इनमें से
किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया? तो एशले बार्टी, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशले बार्टी ने, ये महिला खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, इन्होंने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। फिर भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? समीर बनर्जी। दोस्तों समीर बनर्जी ने, ये भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी, इन्होंने विंबलडन में जूनियर चैंपियंस विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फिर हाल ही में किसने नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी ने। दोस्तों नितिन गडकरी साहब ने नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। फिर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटन किया है? ये किया है ओडिशा सरकार ने। ठीक है, ओडिशा राज्य को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन, एक जल जीवन मिशन है केंद्र सरकार का, उसके तहत ओडिशा राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है केंद्र सरकार ने। फिर इनमें से किस देश ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों यहाँ की सीएम, और इन्होंने, यहाँ की सरकार ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है। फिर भारत के किस राज्य के चिरोंग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? असम। असम में दोस्तों, असम चिरांग कहाँ पर है? तो असम राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 184 नंबर पर। बहुत ही जल्द दोस्तों 200 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, है ना, और शेयर कर दिया करो यार। फिर हाल ही में किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम ने। दोस्तों ऑक्सफैम ने हाल ही में जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम, इसने हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। तो याद रखना ऑक्सफैम एक हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी किया है ऑक्सफैम ने, और यह एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है, हाल ही में किसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं? तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अन्य वित्तीय संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। फिर हाल ही में किस बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक। ठीक है दोस्तों, फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए इसी फेडरल बैंक के सीईओ के पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो नाम है इनका क्या? श्याम श्रीनिवासन। किसके सीईओ हैं? फेडरल बैंक के सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। फिर आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है? मनु साहनी नाम है दोस्तों इनका। क्या नाम है? मनु साहनी। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे मनु साहनी। इन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है। फिर 188वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? अश्विनी वैष्णव हैं दोस्तों, अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री हैं, और पीयूष गोयल कहाँ चले गए हैं? उद्योग मंत्रालय में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह अश्विनी वैष्णव को दी है। फिर हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया। इनका नाम याद रखना दोस्तों, मनसुख मंडाविया। इन्होंने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट का उद्घाटन किया है, नाम है मनसुख मंडाविया। फिर है, किस राज्य की हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया? तो दोस्तों केरल ने। केरल राज्य की हाईकोर्ट ने मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 191 है, हाल ही में किस देश ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है? चाइना। दोस्तों चाइना कंट्री ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला कर दिया है। और हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है 31 मई को दोस्तों। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है, तो ये की है असम ने। असम ने दोस्तों, असम राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू करी है। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किसने गोल्ड मेडल जीता, तो ये जीता है नाजिम किजाइबे ने। दोस्तों नाजिम किजाइबे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने गोल्ड जीता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड जीता है नाजिम किजाइबे ने। फिर हाल ही में किसे भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है, तो दोस्तों सिंगापुर को एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है सिंगापुर को। 196वां क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे भारत के, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने सम्मानित किया है। फिर है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। असम। असम राज्य के मंत्रिमंडल ने दोस्तों विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। फिर है, हाल ही में आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ रुपए। कितने? 10 करोड़ रुपए दोस्तों, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर। याद रखना। 199वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया, तो दोस्तों ये हुआ था ईरान। ईरान देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया था। फिर हाल ही में 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो दोस्तों विश्व जूनोसिस दिवस। जो 6 जुलाई 2021 को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया था। इस तरीके से दोस्तों हमने 200 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इनको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ और अधिक स्टडी मटेरियल के साथ। ठीक है, अपना प्यार जरूर बरसाइएगा हमारे ऊपर बरसात की तरह। ठीक है, अगर आप लोग बादल बन जाएंगे, सॉरी मैं बादल बन रहा हूं, तो आपको बारिश बन के मेरे ऊपर बरसना पड़ेगा। ठीक है, इसी थॉट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।